नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। अयोध्या में भव्य दिवाली की तैयारी हो चुकी है। लाखों दिए जलाए जाएंगे, विमान से राम सीता का आगमन होगा। इस बार की दिवाली हर बार से भी भव्य मनाई जाएगी, क्योंकि सबको उम्मीद है कि दशकों से अयोध्या पर लंबित फैसला रामलला के पक्ष में आएगा। दरअसल इस मामले पर होने वाली रोजाना सुनवाई खत्म हो चुकी है और मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, जिसे अगले महीने सुनाया जाना है। लेकिन इस बीच सोमवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर हल्फनामा दायर किया गया। हालांकि इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मुस्लिम पक्ष पर तंज भी कसा और उनसे पूछा कि ये तो अंग्रेजी अखबार के फ्रंट पेज पर था, क्या आपने उन्हें भी एक कॉपी दी है? इस पर मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की ओर से जवाब दिया गया कि उन्होंने सभी याचिकाकर्ताओं को इसकी कॉपी दी है, हो सकता है उनमें से किसी ने इसे अखबार में जारी किया हो। दरअसल मुस्लिम पक्षकारों की ओर से इसे सील बंद लिफाफे में पेश किया गया था। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से इससे पहले भी मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर नोट दिया गया था, जिसमें कई सवाल उठाए गए हैं। इस नोट में कहा गया है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो देश के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की सोच पर असर डालेगा। फैसला देश की आजादी और गणराज्य के बाद संवैधानिक मूल्यों में यकीन रखने वाले करोड़ों नागरिकों पर भी प्रभाव डालेगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस नोट में उम्मीद जताई है कि मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के जरिए भी कोर्ट इस महान देश के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का ध्यान रखेगा, ताकि सदियों पुरानी गौरवशाली साझी विरासत और बहुलतावादी सामंजस्यवादी संस्कृति बनी रहे। अब सवाल ये है कि मोल्डिंग ऑफ रिलीफ होता क्या है? दरअसल अयोध्या के विवाद की बात करें तो ये पूरे अदालती और न्यायिक इतिहास में रेयरेस्ट और रेयर मामलों में से एक है। इसमें विवाद का असली ट्रायल हाई कोर्ट में ही हो चुका है और पहली अपील सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का प्रावधान सिविल सूट वाले मामलों के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि याचिकाकर्ता ने जो मांग अदालत से की है, अगर वो नहीं मिलती तो उसके बदले में कौन से विकल्प उसे दिए जा सकते हैं। यानी अगर याचिकाकर्ता के पहले दावे को नहीं माना जा सकता है तो किन नए दावों पर अदालत विचार कर सकती है। जहां तक अयोध्या मामले का सवाल है, तो यदि विवादित जमीन का मालिकाना हक किसी एक पक्ष को जाता है तो बाकी पक्षकारों को इसके बदले क्या मिले? हल्फनामे के जरिए वे मांगों को रखते हैं। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम समझे तो इसे एक तरह का सांत्वना पुरस्कार भी कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 और सीपीएस यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 151 के तहत इस अधिकार का इस्तेमाल करता है। खासतौर पर संपत्ति के मालिकाना हक यानी टाइटल सूट डिक्री के मामलों में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का प्रावधान है। इसमें तय किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से जिस संपत्ति की मांग की है, अगर कोर्ट अपने फैसले में उसे नहीं देता तो विकल्प के तौर पर उसे क्या दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर 3 दिन में नोट दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद हिंदू महासभा समेत सभी पक्ष बंद लिफाफे में अपनी ओर से मोल्डिंग ऑफ रिलीफ दाखिल कर चुके हैं। इससे पहले 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उसमें 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने के लिए कहा गया था। एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा रामलला विराजमान को मिला था। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया।